जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है बिक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फुटेड। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉर्न फुटेड पर से पूछ सकै छी। बता दी जे हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होबाक चाहिए। फेसबुक के पेज बॉर्न फुटेड गूगल सर्च कर ले तो मिल जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए मार्केट खुला है और हम अभी 9:20 पे बस ऑन ही कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है ना। तो कल एनालिसिस क्या था, मंथली कैंडल लगा के देखा तो ये देखिए ठीक उसी जगह है, लेकिन ऐसा लग रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है, वीकली एवरेज में ये दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में, कि ये 1 2 3 कैंडल हो गया। हो सकता है ये एक ज़बरदस्त दे दे, नहीं तो ये भी हो सकता है रिटर्न हो जाए, जो कि डिस्कस हुआ था, है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे डेली देखेंगे तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जस्ट निकला है और जस्ट पॉज लेगा और इतना और आ जाएगा। और होने के लिए तो ये भी हो सकता है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, फ़िलहाल तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारा इंट्राडे में ही काम है, ट्रेड करना ही काम है ना। तो देखते हैं। ये अभी तक मैंने कोई भी ऑप्शन वगैरह लगाया नहीं है। और ये है हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ मैं, है ना। अंदाज़ा रहेगा मुझे कि क्या हो रहा है, कि किधर हमें बेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऊपर वाला ये है, इसके ऊपर यहाँ से भी लगा सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है अगर हम यहाँ से इस तरह से लगाए, यहाँ से इस तरह से लगाऊं मैं, है ना। और इसके बाद में किस तरह से लगाऊं, क्योंकि इंट्राडे में हमें कुछ पॉइंट चाहिए। इसके बाद में मैं किस तरह से लगाऊंगा, एक बार और लगा दूंगा इसको इस तरह से। तो इस तरह से लगा दिया। तो अगर ये रुकेगा तो इस एरिया में आके रुक सकता है। तो उस केस में हम बाई के लिए देखेंगे, या फिर देखते हैं 15 मिनट का कैंडल किस तरह से क्लोज देता है। टाइम तो मोटा मोटी हो गया है ना। उसके हिसाब से देखेंगे, या फिर देखेंगे कि ये क्लोज होने के बाद में यू टर्न ना ले लें, ऐसा करके। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हाई है और मे भी ये फेल भी हो सकता है ऐसा। तो धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, टूल्स वगैरह नहीं भी यूज किए तो भी हमें दिख जाना चाहिए। टूल्स वैसे लगाते है ना। अरे ये पॉज हो गया था, मैं बता दूं कि पॉज हो गया था। मैं अभी यहाँ पे 39 सेकेंड बाकी है बाई ऑप्शन बाई करने के लिए रेडी हूँ। देख रहा हूँ कितना चल रहेगा, 3 मिनट, ठीक है। ठीक है, 25 सेकेंड किस तरह से अपने आप को कुछ इस लेवल पे मिल जाए, लोअर लेवल पे मिल जाए तो हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। इस तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। लोअर लेवल पे मिल जाएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा लेवल जा रहा है, और थोड़ी देर पहले बात किया था कि मतलब ये ऊपर जा सकता है ऐसा करके। तो हमें थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिल जाए तो हम इंटर कर जाएंगे, है ना। तो चलिए जो होगा देखा जाएगा। और हमें अभी इस ट्रेड को हैंडल करना है ना। तो इसका एसएल कितना हो जाएगा, देखिए एसएल होने के लिए आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाई किया है और ये कितना 20-22 रुपया है, 25 पकड़ लेते तो 30-35 रुपया का एसएल, या फिर 40 रुपया, 600 रुपया, 500-600 रुपया चला जाएगा। और क्या होगा, अगर हमारे दिशा में चलेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट में भी, मॉर्निंग का ट्रेड है, अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हमेशा गलत ही होंगे और हमसे दुश्मनी है मार्केट को। तो हमसे दुश्मनी रहेगा तो मार्केट को महंगा पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं तो भैया एक लॉट से ट्रेड करूँगा। अभी तो 1 साल तक ये 2024 एक लॉट से निकालूँगा। और
तो ये हमें निकालने के चक्कर में, एक लॉट हमें नुकसान देने के चक्कर में ये कुछ उल्टा सीधा काम करेगा तो फिर ये तो खुद ही फंसेगा, हम नहीं फंसने वाले हैं। तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर हम चुप रहेंगे तो भी मतलब हमारा काम हो सकता है। और हाँ, तो चलिए हम इसका एसएल प्लान कर लेते हैं भैया। एसएल कहाँ तक रहेगा, देखिए इसका प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं एसएल प्लान नहीं कर पाऊँगा, है ना। वैसे देखा जाए बस बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस थोड़ा सा ये भी देख सकता हूँ अगर आता है तो। क्या करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और किसी का व्यू देख के तो ट्रेडिंग करते नहीं कि कोई ज्ञान दे दिया हमें, लाइन खींच के दिखा दिया और उस पर हम ट्रेडिंग करेंगे। भैया यहाँ पे लाइन मैं भी खींच लेता हूँ और जो भी ज्ञान देगा मुझे किसी प्रीमियम सर्विस में, उससे मैं समझता हूँ बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, है ना। थोड़ा सा चुप रहो, चुप शांत में ही, मतलब ऐसा है कि शांत। पहले जो माँ भगवती क्या बोलते हैं, पार्वती माता कहाँ पे मानसरोवर में शांत झील था, वो ऐसा देखती है तो उसे काला चेहरा दिखता है, मतलब काली का अवतार होने वाला है ऐसा करके। तो जहाँ पे शांत पानी रहेगा वहाँ पे आपका चेहरा क्लियर दिखेगा, और जब पानी डगमग करता रहेगा उसमें चेहरा मतलब साफ कैसे उतरेगा। यहाँ पे बता दूँ कि हमें 100-150 पॉइंट चाहिए, तो 100 पॉइंट के लिए 1500 हो गया और 150 के लिए 2200-2300 रुपया हुआ, वो यही हुआ ना। लेकिन एक फॉलो में मैं समझता हूँ इस एरिया में आए है ना, इस एरिया में आए तो मैं बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा मॉर्निंग का ट्रेड है तो ये भी इस तरह से भी लगा के देख सकता हूँ कि किस तरह से अप्रोच कर रहा है इसको, है ना। क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से घूमेगा, हमसे पूछ के तो घूमेगा नहीं। अगर यहाँ से घूम जाता है, अगर यहाँ से घूमता है तो भैया ये लेवल सही था फिर, है ना। अगर ये हमें पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर यहीं से घुमा है तो ये तो फिर ये लेवल सही था। तो हमें लेवल टेबल की ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें भी 1/3 एरिया देखने लगेंगे। क्या करेंगे, मैक्रो लेवल पे उतरेंगे। हमें हर हाल में पैसा चाहिए, डेट्स इट। हर हाल में पैसा चाहिए तो ठीक है, ये जो कैपिटल है वो बचा रहना चाहिए, और कम से कम 2024-25 में ये कम से कम नहीं कुछ तो 23,000 जाना चाहिए, तो एक अच्छा अनुभव रहेगा। और क्या मतलब इससे क्या मैं कम ये कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता था, यहाँ पे क्या दिख रहा था, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा था, है ना। तो ये 1 ग्रीन कैंडल, ये 2 ग्रीन कैंडल इसको फॉलो भी कर सकता है, एक और ग्रीन कैंडल दे सकता है, उस केस में हमारा नुकसान होगा। यहाँ पे एक 1 कैंडल है, ये मोटा मोटी अपने आप को किस तरह से क्लोज करता है, तो 2 कैंडल और एक और क्लोज करता है, वो कितना करता है पता नहीं। इस एरिया में यहाँ तक आ जाता है तो हम तो निकल ही जाएंगे, फिर ये हमारा आखिरी ट्रेड हो जाएगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। लेकिन होगा तो ना, ये होगा तो कहाँ तक हो सकता है। ये है, हमने कितने पे बाई किया है, 450 पे, तो 100 रुपया रहेगा तो 550 इधर तक आना चाहिए। 100 रुपया देगा तो इधर तक, और 150 देगा तो 600 तक जाना चाहिए, और 200-250 दे देगा तो 700-750 चला जाएगा। तो देखिए अब हम अगर हमारे फेवर में देखिए ये कितना मिनट है, 9 साढ़े 9 मिनट है ना। तो ये जो पहला कैंडल था वो इसका रेंज ये है, और पहला 5 मिनट का कैंडल था उसका रेंज इस तरह का है। अब ये 15 मिनट का कैंडल है, वो दूसरे पार्ट में है, मिडिल पार्ट में है। तो मिडिल पार्ट में इस तरह का है उसका बॉडी। अगर ऐसा भी क्लोज कर देता है यहाँ पे जहाँ पे प्राइस है, तो उस केस में मैं समझता हूँ कि एक और कैंडल इस तरह से देगा, उसमें हमें थोड़ा सा ऐसा दिख जाएगा और हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे।
नहीं, बैक टू बैक अच्छे कैंडल दिखने लगेंगे, यहाँ तक भी आता है तो हम मज़ा आ जाएगा, एक ही कैंडल में हमें कुछ पॉइंट मिल जाएगा और हम गाना गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे, है ना। और क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस या फिर 5 ईयर प्रोटेक्शन या कुछ भी काम तभी करेगा जब हमारे पास फंड होगा। अभी हमारे पास फंड है, इसी चक्कर में मैं एक ही लॉट से कूद रहा हूँ और मैं ये पूरा साल निकालूंगा एक ही लॉट से। अगर थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, मतलब इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं तो क्या क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है। देखिए एक वाइड रेंज में आ गया है, एक वाइड रेंज में है, तो ये अपने आप में सारी प्राइस क्या है, दूर दूर है तो मे भी करेक्शन के लिए आ सकता है, उस केस में हमें नुकसान हो जाएगा, नहीं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम प्रॉफिट के लिए बैठे ही हैं। इसको मैं समझता हूँ, इसको मैं ये समझता हूँ, अभी क्या ज्ञान दे रहा हूँ आपको, कि इसको नीचे भी जाना रहेगा ना तो एक मूव ऐसा इस तरह का दिखा देगा, इस तरह का नहीं, इतना कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन इस तरह से भी अगर छू के आ जाता है इसको तो उस केस में मैं अपना जो भी है लॉक कर लूँगा, है ना। तो ये हमारे हित में हो जाएगा, लेकिन कुछ और ही डिसीजन रहेगा मार्केट का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जितना दिमाग काम किया उतना मतलब ट्रेड किया। अभी भी मतलब ये कितना है, मिडिल पार्ट में है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो ड्रॉप ही कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि यहाँ पे ओपन प्राइस पे आए ना तो प्लस माइनस थोड़ा सा डरा सकता है, नहीं तो फिर ये लो में डराएगा, नहीं तो फिर मैं ये मानूंगा कि ये जो ओपन प्राइस है इसका प्लस माइनस रहेगा, फिर लो रहेगा उसका प्लस माइनस, तो थोड़ा सा ज़्यादा एसएल हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें एसएल, इसमें लॉस दिखा और अगला ट्रेड लूँगा तो उसमें प्रॉफिट दिखेगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो एक ट्रेड को हैंडल जितना समझ में आता है, जितना समझ में है, जितना दिमाग काम करता है, उसके हिसाब से इस ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, और इसी से रिलेटेड पूछना है, ऑप्शन चेन वाला मत पूछना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑप्शन चेन का ही मतलब व्यूअर है, क्योंकि वो कौन सा है, हाउ टू मेक ऑन ऑप्शन चेन करके, उसमें 1200-1300 का क्या है सब्सक्राइबर लेके आया वो एक सिंगल वीडियो, तो सब ऑप्शन चेन वाला सभी है यहाँ पे, है ना। तो देखिए हमारे हित में तो नहीं लग रहा है ये, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक मंथली एवरेज प्राइस है, थोड़ा सा ये इसका नीचे या ऊपर देख लेता हूँ, है ना। इसके नीचे या ऊपर थोड़ा सा देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओपन प्राइस है और थोड़ा सा कम ज़्यादा आया है, मे भी ऊपर भी जा सकता है, नहीं थोड़ा सा और निकलेगा तो मैं ये आपको ज्ञान दूंगा कि भैया ये लो था और प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है ना। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, उसके इसमें बच जाऊंगा, जो मैं पहले ज्ञान दूंगा और जो दिया है। जब मेरे पास सामने आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो पिछली बार तो मैं चूक गया था, इस बार थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट कैंडल के 5 मिनट में है, तो 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बेस पे अगर ये रेड कैंडल दिखाता है, इसको फॉलो थ्रू भी मिल सकता है और अच्छा लेवल मिल सकता है, उस केस में हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, है ना।
अब थोड़ा बचना मुश्किल है, अगर संभलना रहेगा तो संभल जाएगा, नहीं तो फिर हमें संभलना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं लो लेवल पे है, यहाँ पे एक मंथली एवरेज प्राइस है, उसको देख रहा हूँ क्योंकि मेरा कंसेप्ट है और यहाँ पे सामने है और दुनिया को मैं कल ज्ञान दूंगा। ये ऊपर चला जाएगा तो मैं ज्ञान दूंगा। यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट था, तो जब यहाँ पे था तो मैं क्या कर रहा था। देखिए ये लो तोड़ता है, थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगा, है ना। हमारे हित में नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्लोजिंग बेस पे लेके जा रहा है कैंडल को। अगर रेड कर देता है तो फॉलो थ्रू मिल सकता है। माहौल ये बना देता है कि मैं गिर रहा हूँ तो उसको फॉलो थ्रू भी मिल सकता है। हो लोग करने लगेंगे, हम सेल करने लगेंगे। उस केस में मैं समझता हूँ मेरा जादू नहीं चला, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चला तो नहीं चला। यहाँ पे आपको हम लगा के दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, पता नहीं। ये एक लो है ना, एक लो है और प्लस माइनस फेल हो सकता है। तो उस केस में अगर यहाँ तक आता है तो फेल हो गया। मल्टीपल फैक्टर है जो काम करता है, ऐसा नहीं कि मेरा डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस ही काम करता है, मेरा 5 ईयर प्रोटेक्शन ही काम करता है। मैं कैंडल का साइज वगैरह लो हाई देख के भी वैसे भी कुछ नहीं लगाऊंगा तो भी मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ, ऐसा है ना। कुछ अभी नहीं, 1 साल के बाद में हो सकता है कि एक लॉट से मैं ट्रेड करूँ और इस कंडीशन में यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर छोड़ दूँ। यहाँ पे आया है और उस केस में इसका मोर और लेस लो तक देख सकता हूँ, तो हमें थोड़ा सा कम एसएल में और प्रॉफिट में थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो मैं अगले इसमें जाके करूँगा, अगले साल। वो भी ऑप्शन में बाय करके पैसा कमाना है। तो मैं अपने आप को पे काम कर रहा हूँ, अपना रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सीख मिला, आ जाए किस तरह से मैंने अपने आप को क्या क्या संभाला, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो हाई है, मतलब लो है और प्लस माइनस फेल हो सकता था, तो उस केस में मैं बच गया। देखो किस तरह का लेवल दे रहा है। अब देखो पहले तो डर लग रहा था, है ना, अब देखिए क्या लग रहा है। तो देखिए एक ही कैंडल था, मतलब 15 मिनट का कैंडल है, उसमें ये इस तरह से गया 5 मिनट में इस तरह से दिखाया। अगले 5 मिनट रिकवर करके ये अपने आप को ग्रीन क्लोज कर रहा है। अगर ग्रीन क्लोज करने में कामयाब रहा तो एक और फॉलो थ्रू मिल सकता है। तो हो सकता है यहाँ निकाले या फिर प्लस माइनस ये हो जाए, है ना, या फिर यहाँ तक आए। मैं थोड़ा सा और देख सकता हूँ क्योंकि ये हायर लेवल को क्या कर रहा है, रेंज क्लियर कर रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उस केस में मैं थोड़ा सा यहाँ तक रुक सकता हूँ, है ना, और लेके निकल सकता हूँ। देखिए अभी 500 रुपया हुआ था लॉस में जाके अभी, तो ये तो चलता रहता है, उसका कुछ नहीं। फिर भी ये अगर अपने आप को ग्रीन क्लोज करता है 7 सेकंड बाकी, अपने आप को ये इतना कैंडल है इसे थोड़ा छोटा भी ग्रीन करता है, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि थोड़ा छोटा भी इस तरह से आ सकता है। नहीं तो फिर ये ऐसा करके आएगा, उस केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉक कर लूँ क्योंकि ये हमारे दिमाग साइकोलॉजी हिट करता है। साइकोलॉजी लोग कहते हैं पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारी मनोदशा को तो हिट करता है वही होता है साइकोलॉजी, मनोदशा, मनोविज्ञान। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये यहाँ तक में भी लो आ सकता है, थोड़ा सा रिटर्न भी हो सकता है। इस केस में बच जाऊँगा, या फिर ये देखिए अपने आप को इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो ये भी है। तो उन्हें उठला है
अरे चल 77 रुपया लॉस में है। बैठ कतर जगह धीरे धीरे तो यही संभालना पड़ेगा सैया जी का बिजनेस। ए टिडिक 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 कत्ता देखियो यहाँ पे एक ईलो है ना, देखिए यहाँ से घूमते कि नहीं, से देखिए घूमेगा कि नहीं। अगर फिर यहाँ से नीचे निकलने लगेगा तो इसका लो है प्लस माइनस थोड़ा सा मैं यहाँ से घूम सकता है ऐसा सोचूंगा। अगर नहीं कुछ ज़्यादा ही निकल लेगा तो मैं निकाल दूंगा इसको, लॉस बुक कर लूँगा, है ना। इस ट्रेड में देखिए ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल दिया है। अब जो फॉलो थ्रू इसको मिलेगा तो अच्छा खासा निकल जाएगा, तो हमारे हित में तो नहीं है। फिर भी मैं एक अच्छे इस पर निकलने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा हिम्मत इतना ही काम किया, तो इस साइड में हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा। अब फिर से कल वाला मतलब फ्राइडे वाला हाल हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फ्राइडे वाला हाल हो गया क्या ये, देखिए देखते देखते 800 का नुकसान है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसलिए निकल गया कि देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल दिया है और रिट्रेस कर रहा है, तो हो सकता है इस तरह से थोड़ा सा दिखाए और ड्रॉप भी कर सकता है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा मैं इसका ओपन प्राइस है थोड़ा सा मोरलेस देख सकता हूँ। और बैक टू बैक 2 एसएल जा रहा है तो मैं फिर मॉर्निंग किस साइड को अवॉइड करूँगा, फिर देखूँगा थोड़ा रह के ट्रेड करूँगा या फिर नहीं भी करूँगा, है ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, पापा के पास आना है, पापा पापा पापा। हमार चार्जर देखलिएगा, तो हमार चार्जर रहते चाहे घर में, तो घर में नहीं चलते चले बेटा, मुँह में गिर जाता, 2 दांत मगल तोड़ देगी तू। पैसा नहीं है पापा के पास, तूफानी नहीं करना। कद गला पैसा अब ऐसा साइड में पोजीशन है, ऊपर जाए तो हमारा हित में कौन बढ़े है कम है। अब ई ग्रीन देते न ऊपर तब हमारा फायदा है। कौन ग्रीन, ई वाला जब बढ़े है तो देखिए पैसा हो बढ़े है। अब गिरते तो फायदा है, तो गिरते तो कहाँ तक गिरेगा, इस एरिया में देख सकता हूँ। तो माइनस में है, तो माइनस में तो है क्या करें। तो यहाँ पे मुझे कितना 800 का लॉस है ना, तो 100 पकड़ते हैं तो 800 बेटा आपको ज्ञान देना है, आपका ही चैनल है बेटा, आपके लिए बना रहे हैं। मच्छर को मारिया ऐसे हाथ दर्द नहीं दिए तो लग जाते झटका। ये हमारे बउआ दिखाया है कि नहीं दिखा रहा है। नीचे ही जाएगा ना, तो आपको खरीदना चाहिए। क्या क्या ये रॉकेट है, तो ये इसको नीचे लेके जाएगा। चलिए आँख के मुँह में घी शक्कर, तो नीचे जा रहा है तो लॉस ही हो रहा है ना। नहीं नीचे जा रहा है तो इसमें पोजीशन हम कट कर दिए, इसमें से निकल गए हैं इस साइड में। अब ये गिरे तब फायदा होगा।
तो नुकसान ही बता रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे हमने क्या क्या है सेल किया है ना। तो हायर लेवल पे सेल किया है, तो यहाँ पे सेल किया है, तो अगर प्लस माइनस पकड़ेंगे तो 70 रुपया, तो 15 के साथ 7 से गुना करिए तो कितने हैं, 15 25 75 15 छक्के 90%, 1,000 ये टूट जाएगा। नहीं लगा मोबाइल ने, देसी मोबाइल ने देखे। पहला ट्रेड है, दूसरा ट्रेड हो गया। पहला में कितना नुकसान है? पहला में नुकसान है 550 रुपया। जहाँ पे आप तो हाथी बनाए थे वहाँ से तो ऊपर चला गया। ये कितना है, 600 है, तो 700 720 30 कितना है, ये कितना है, 727 है। अगर ये रेंज बना रहा है, ऊपर वाला इस साइड का एरिया और नीचे वाला इस साइड का एरिया, जो कि डिस्कस हुआ था, तो फंसेगा तो पता नहीं कितना देर फंसेगा, तो उस केस में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, तब जाके मैं ट्रेड करूँगा। तो देख के मतलब कर सकता हूँ ट्रेड, नहीं भी कर सकता हूँ। तो खेलिए, नहीं खेलिए तो खा लेना। ये सब्जी काला कलर हो जाएगा। कौन लोहिया में करी छी सब जी वो हम सब में कर सकते हैं। हर दिन नहीं दे छी। और वो कभी बैगन है, गोभी काला लगा है, कल कद्दू निकालना। इसके चक्कर में मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसे चलाता घर में लागल है। अरे चुप चुप, बेटा गए बेटा, अत्याचार नहीं करता। ये अगर रिकवर हो रहा है तो बैक टू बैक क्या दिखेगा। तो ये अगर अपने आप को इस तरह से क्लोज करता है, तो ऐसा नहीं कि हम गलत हो गए, मतलब ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, ये रेंज में फंसा रहा है, तो ये एक रेंज बन रहा है। तो साइड ही रहूँगा मैं, आराम से बैठ के देखूँगा, मिलेगा कुछ तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे मुझे अगर ज़्यादा कैपिटल होता तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा लेवल पे जो भी एंट्री किया था या कुछ किया था, यहाँ पे भी एक अच्छे लेवल पे एंट्री कर सकता था, और तब उस केस में हमें देखते थे कैसा होने वाला है। लेकिन जब हम यहाँ पे बाई किए हैं तो देखिए हायर लेवल पे बाई हुआ है, तो ये पता नहीं चल रहा है। ये बहुत पॉइंट है, 600 से लेके 40 पॉइंट का है, तो 600 रुपये इसमें आना चाहिए था। तो हमारा जो यहाँ पे 0-0 हो गया रहता, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब रिकॉर्डिंग रहेगा, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग रहेगा, तो कल जाके मैं ऐसे ऐसे बारीकियों पे अपना ध्यान लगाऊंगा। जब भक लेते मुँह में तो नहीं अच्छी वो कुछ होता नहीं है, कथी ले बर्बाद
बर्बाद करके रख दिया अभी मार्केट में। एक चीज़ अगर देखेंगे तो इस एरिया में आके जो हमारा लेवल है उस एरिया में आके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये जाएगा तो हमारा ये लेवल रहेगा। मैं बोलूँगा कि इस एरिया में जाके ड्रॉप कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ ही दिख रहा है। और अभी तो आज मार्केट मतलब शुरू ही हुआ है, आज पहला दिन ही है, तो वो दिन है तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा बचा रहेगा तभी जाके हम ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी है। और जब तक ट्रेड नहीं लेंगे तब तक ये बढ़ेगा कैसे, ये भी है। हाँ, देखिए यहाँ पे अगर इंडेक्स के चार्ट में देखेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कलर चेंज, ओपन प्राइस से नीचे जा रहा है। अगर अपने आप को क्लोज करता है तो थोड़ा सा फॉलो थ्रू भी मिल सकता है इसको। जा खा लेगा लो देखिए। हाँ? इसको चेक करेंगे थोड़ा सा बर्बाद करके रख दिया। वो तो जाके बैठ एक 1.5 मिनट है, कुछ ना कुछ अपना रंगत दिखाएगा, क्योंकि इसको अगर ऊपर जाना रहेगा तो इस तरह से वो क्लोज करने की कोशिश करेगा, और नीचे जाना रहेगा तो थोड़ा सा माहौल बनाएगा, तो उसको फॉलो थ्रू भी थोड़ा सा ओपन होगा यहीं पे, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, क्योंकि इतना हाई से थोड़ा सा ऐसा करके नीचे भी जा सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में मतलब हम सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ दिखा हमें निकल गए, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी तो अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। बार बार ट्रेड लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें 500 लॉस हुआ, इसमें 1000 होगा तो मतलब 1500 होगा, 1500 होगा। अब जो मैं तीसरा ट्रेड लूँगा उसमें हमें 100 पॉइंट मिलेगा तो वही कवर होगा, फिर बाद में हम सोचेंगे कि कुछ और लें। ज़रूरी तो है नहीं कि अगला ट्रेड लूँगा तो मैं प्रॉफिट ही होगा। नहीं इतना नहीं, अरे बाप, देखिए अपने आप को ये रेड में क्लोज करता है ना, तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, या हो सकता है यहीं पे ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर मतलब मोरलेस इसका 50% है ना, और ड्रॉप करे तो उस केस में हमारे हित में होगा, नहीं तो हम इसके नीचे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जाएगा। गिर पड़ रहा है, रुक रुक। यहाँ पे बता दूँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर ये करे, नहीं तो बैक टू बैक 15 मिनट का कैंडल है ना, 3 कैंडल भी दे सकता है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा 100-150 पॉइंट मिल जाएगा, तो उस केस में हम बच जाएंगे, मतलब वो हमारा आखिरी ट्रेड भी हो सकता है। तो इस केस में हम अगर क्लोज 600 ही है
तो 700 तो होगा ही, तो 150 पकड़ेंगे तो 750, और थोड़ा सा देखेंगे किस तरह का माहौल बन रहा है तो 780 820 इस तरह का लेवल मतलब मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि हर बार मुझे गलत साबित तो नहीं करेगा मार्केट, दुश्मनी तो है नहीं, एक लॉट से गलत साबित करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए और खुद फंस जाएगा मार्केट। एक लॉट से मैं ट्रेड करने वाला हूँ पूरे साल, और मुझे फंसाने के लिए अगर ये मार्केट आता है तो मार्केट से चूतिया कोई है नहीं। कि बेल टका कदी वालो गिर गया, वजन ज़्यादा है। दोनों खा लिया तो बुआ रह दी तो रह दी, मुँह नहीं देखे तो खा कर आई थी बुआ है। ये एक रेंज में फंसा रहा है, फिर से ये कहानी दोहराएगा, रेंज में फंसाएगा और ऊपर निकालेगा। फिर भी मैं जितना दिमाग है उतना हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कैमरा चाले जानो बैठे बना जुझे देखे छे। हम कथी करै छी, जाओ खा लेगा। लॉस है नहीं है तो मम्मा बुआ बैठल है तो लॉस हो जाते पापा के, लॉस हो जाते तो हम ग्रीन में क्लोज कर देंगे। ओके सुंदर बुझते कलर है देखिए, ये इसका प्लस माइनस देख सकता हूँ, फिर ये भी देख सकता हूँ, या फिर इस लेवल को देख सकता हूँ। अब चलो मुझे रुकना पड़ेगा, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मेरा तीसरा ट्रेड बनता है, बैक टू बैक निकलेगा तो निकाल देगा, लेकिन इस लेवल पे रहता तो अच्छा था मेरे लिए में। अब तो 1500 का नुकसान है। तो मतलब यहाँ पे हो गया, धीरे धीरे हमें क्या हो रहा है, बैक टू बैक ट्रेड लेते जा रहा हूँ, तब जाके कुछ भी उसका प्रॉफिट जो होता है उसका फ़ायदा मुझे नहीं मिलता है ना। तो देखेंगे ये ट्रेड रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी हमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से मैं अगला प्लान मतलब बहुत जल्दी कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे आके फंसाना दे, उसको निकलना है तो निकलना चाहिए ना। नहीं जरूरत है, ये हमारा ट्रेड कर दे बेटा, तू चल जा भाई, नहीं आना बेटा। ध्यान भटका देता है, अशुभ नहीं हुआ है, मैं अपने होश में रहना चाहिए। चल काउंटर खुला ले देखो,
एक अच्छा लेवल था, अगर मैं ट्रेड में फंसा था इसीलिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता था। आपको पता है मेरा स्टाइल, इस लेवल पे बाय कर सकता था, इस लेवल पे। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये रेंज में निकालेगा तो मैं अभी यहाँ पे सेल क्या दूँ, इसका दूँ क्या, तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। इसका मैं नहीं दूंगा, और वैसे भी बता दूं कि इस एरिया में आने वाला है। तो ये अभी कितना है, 450 तो 550 तो होगा, 600, 580, 620 इस तरह का लेवल आएगा तो मैं निकाल दूंगा। और नहीं आता है तो मैं भी, यह हमारा आखिरी ट्रेड होगा, देखेंगे हम लॉस ले लेंगे, क्योंकि बार बार हमें मल्टीपल ट्रेड ले लेता हूँ फिर। तो फिर मैं इस तरह से करूँगा कि एक ट्रेड लेके और फिर एक के बदले 2 ले सकता हूँ, और फिर उसको हैंडल करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो फिर सिंगल डे ये फॉलो करने वाला हूँ, सिंगल डे सिंगल ट्रेड, फिर है ना। तो फिर एक ट्रेड ही लेना है, एक ही चांस मिलेगा तो मैं अच्छा ट्रेड लूँगा, तो अच्छा ट्रेड लूँगा। यहाँ पे बता दूँ अच्छा ट्रेड क्या हो सकता था। यहाँ पे हमने बाय किया ना, तो ये कहाँ तक गया है, 50 रुपया दे दिया, एक अच्छा ट्रेड था। अगर यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे है तो 440 पे है और 490 है, 50 पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो एक अच्छा ट्रेड था। क्योंकि हम एक ट्रेड ले लेते हैं उसको फिर हैंडल करते हैं, तो उस केस में हमें एक चीज़ रहता है, उसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर वो मतलब ये होता है, उसमें हमें ऐसे लेना पड़ता है। तो वो सही भी है, और एक तरीके से हमें मतलब राइट एंट्री नहीं मिल पाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, फिर अगर हमें इस तरह से हमें नुकसान देता रहेगा, 1000-2000 नुकसान देता रहेगा, तो मैं लगा क्या करूँगा, आगे से फिर 1 से 2 ट्रेड लूँगा और बात ख़त्म करेंगे। हार गया, नुकसान हो गया तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है ना। चलो खाना खाता हूँ, अगर ये चलेगा तो मतलब टाइम लेगा ये अच्छा खासा, अपना हाई निकालेगा, तो फिर उसके जो है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा है कि मतलब हम भी अगर ऑप्शन में बाय करके या जो भी कुछ करके हमारे पास बैकअप रहता है, 1-1.5 करोड़ होता तो यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख हमें इफ़ेक्ट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे तो 500 और 1000 हमें इफ़ेक्ट कर जा रहा है ना, तो हमारे नेचर को चेंज कर दे रहा है। तो वही मैं देख रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, जो आता है वो कह देता हूँ। तो एक तरीके से मैं अपने आप पे रिसर्च करूँगा कि भैया यहाँ पे हमें ये चीज़ है जो हमें इफ़ेक्ट कर देता है, हमारे दिमाग को चेंज कर देता है, हमारे स्वभाव को चेंज कर देता है, ये भी देखना है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करने वाले हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं कि जिसके लिए मतलब ऐसा नहीं मान लिया कि मेरी वाइफ या फिर मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं इसीलिए ऐसा होता है, ये नहीं। मैं इसलिए उन लोगों को जानने के लिए बोला कि मेरा दिमाग सही रहना चाहिए। कल जाके मैं उनको ये ब्लेम नहीं करूँ कि भैया मेरा आके दिमाग ख़राब कर रहे थे, डिमोटिवेट कर रहे थे। भैया डिमोटिवेट होना है तो मुझे होना है खुद से, और मोटिवेट होना है तुम खुद से। तो मैं कल जाके हार भी जाता हूँ तो मैं दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मेरा
मैं खुद हारा हूँ ऐसा। मैं अब है ना, इतना बड़ा कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल, ये ओपन प्राइस का प्लस माइनस देख सकता हूँ, या फिर इसी कैंडल का लो प्लस माइनस देख सकता हूँ, और फिर ये हमारा आज दिन का आखिरी ट्रेड होगा। हाँ, अगर ये चल रहा है तो साले को चलने देंगे। ऑल टाइम हाई निकालना रहेगा, इसको तो निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखेंगे तो कितना, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पाँच कैंडल, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैंडल दा, पता नहीं कितना कैंडल अभी इस लेवल पे निकला रहेगा, तो फिर वे नेक्स्ट कैंडल पता नहीं कितना जाएगा। तो उस केस में हमें तो ये तो 100 रुपया तो हमें 100-125 पॉइंट तो इसी में चला जाएगा, तो हमें 200-250 पॉइंट मिलेगा, तब जाके हमारा मतलब काम हो पाएगा। तो 400 पे है, ऐसा नहीं है कि 800 नहीं हो पाएगा, हो सकता है। ट्रेडिंग करना है तो आप दुकान पे बैठ के नहीं कर सकते, आराम से शांति जैसे ध्यान लगाना रहता है, तो अलग माहौल चाहिए, कोई रुके नहीं टोके नहीं। ऐसा तो कोई ध्यान नहीं लगा सकता कि कैमरा चालू कर दिया और ध्यान में उतरा, तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कैमरा चालू करोगे तो आपका ध्यान पे नहीं, कैमरा पे है। हम अच्छे से बैठे हैं क्या, ऐसा झुके तो नहीं है, ऐसा है क्या, धीरे धीरे ये हो गया क्या, ऐसा। तो जितना टाइम लेना रहेगा एक केस में मैं निकल सकता हूँ, और वो ये है कि इसका प्लस माइनस, या फिर इसका प्लस माइनस, या फिर ओपन प्राइस का प्लस माइनस। देखेंगे किस तरह से अप्रोच करता है इसको। बैक टू बैक रेड कैंडल देगा, लेकिन इसके ऊपर ही रहेगा तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इसको होल्ड करेंगे। और वैसे भी बता दो ये मार्जिन में है, तो मार्जिन में है तो फिर मैं अगले दिन तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं एक चाहूँगा कि जब तक हमें नहीं निकालता है, जब इतना बड़ा ऐसे ले रहा हूँ मैं 100-150 पॉइंट लूँगा, 100 पॉइंट लूँगा पकड़ो, तो फिर मैं देखूँगा कि उसके बदले में हमें 200, 250, 300, 400 पॉइंट मिले। बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी मुझे एक सप्ताह के बाद में मैंने आज क्या किया था, किस तरह से ट्रेडिंग किया था, वो पता नहीं रहेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगा तो मैं देख सकता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या गलती करता हूँ, क्योंकि लॉस हुआ है। कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1400 रुपये लॉस है, 1500 रुपये लॉस है, तो मतलब गलती क्या रहेगा, तभी लॉस है। तो गलती किया तो क्या किया मैंने, तो रिकॉर्डिंग है, अभी नहीं समझा, अभी समझा रहता तो लॉस नहीं होता। तो देखेंगे कुछ दिन के बाद में क्या हो रहा है यहाँ।
मुंह ख़राब हो गया तो कुछ ज़्यादा ही कड़वा लग रहा है। वैसे भी लॉस में किसको खाने का मन करता है। हो गया खाना। तो इस केस में हमें यहाँ पे देख लेना ज़रूरी है कि हमें कितना पॉइंट का नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं कि नुकसान यहाँ पे जो लॉस दिखेगा उसको देख के हम पागल हो जाए ना। तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट पकड़ ले तो हमें और होगा। तो यहाँ पे कितना है 1500 और 8 15×8 = 96। कितना होता है, नहीं 15×8 कितना होता है भूल गया। 15×8 120 प्लस 1500 2700 मतलब 3000 का नुकसान है ना। 3000 ये और ब्रोकरेज कटेगा। और तो देखिए चलना चाहिए और हमारे हित में होना चाहिए। इतना बड़ा तो सेल लेना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन फिर भी ये लास्ट ट्रेड है। अब देखो इसमें निकालना रहेगा तो निकलेगा, नहीं निकालना रहेगा या तो ये हमें निकाल के प्रॉफिट देगा या फिर हमें निकाल देगा, है ना। उतना डरने लगेगा तो हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस है जो बड़ा रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस निकालेगा तो कितना होगा फिर नेक्स्ट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से फिर राउंड नंबर कहाँ पे है अगर देखेंगे 47,400 47,500 ये है ना। ये नेक्स्ट ये है साला, यहाँ से न घूम जाए लोग देखते हैं ऐसा। तो करेक्शन भी लेना रहेगा तो थोड़ा बहुत इतना इस रेंज में फंसने नहीं आएगा। फंसने आएगा मतलब निकालने आएगा। बड़ी स्पीड इतनी होनी चाहिए जो फाड़ के निकल जाए इस लेयर को, नहीं तो फिर अभी मेरा मन करेगा कि OI का डाटा देखें या फिर CPR देखें। तो कुछ देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन है। चार्ट देख के भी हमें पता चलना चाहिए, नहीं चल रहा है तो ऐसा कुछ मतलब मेथड या जो भी कंसेप्ट लाना चाहिए जो चार्ट देख के हमें पता चल जाए, है ना। तो अभी क्या होगा कि मैं ऐसा कर दूंगा और बोलूँगा कि भैया ये गलती से कट गया, तो ऐसा नहीं। देखते हैं पोजीशन तो इसको हैंडल करना ही है। यहाँ पे नीचे रखते हैं थोड़ा सा, है ना। ज़बरदस्त फंसाएगा मुझे, रेंज में फंसा रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर देखेंगे आज का देखा जाए मुझे इस प्राइस को देख के इतना ही, तो ये गया है ड्रॉप किया है
फिर गया है, फिर जो भी पॉज लेके थोड़ा सा ड्रॉप किया है, फिर हल्का सा पॉज लेके फिर निकला है, फिर यहाँ पे पॉज लिया है, फिर यहाँ से निकल रहा है। अब तो थोड़ा सा इस तरह से बना के अगर निकलता है तो एक अच्छे पॉइंट पे मतलब दे सकता है। तो उस केस में मैं रुकूंगा। ठीक है, 3000 हम लॉस ले लेंगे। दिन में 50 को ट्रेड करके लॉस लेना है, उससे अच्छा 3 को ट्रेड है, 1-1000 करके दे दिया, 3000 का है ना। कन्या से बतिया लो यार, उसको कुछ कह दिया मैंने, है ना। हमारे कहीं चार्जर तक बे ठीक। देखिए, ये अभी मेरे मन में आ रहा है कि एक और लट ले लूँ, लेकिन वो एक आदत हो जाएगा, फिर हमें वो कंट्रोल से बाहर होगा वो आदत। तो जाना रहेगा तो यही कोई बड़ी बात नहीं है, यही हमें प्रॉफिट में ला देगा। 500 के ऊपर रखेगा और सस्टेन करके और निकालेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो फिर वो अपने हिसाब से रंगत दिखाएगा, क्योंकि निकालना रहेगा तो इसके लिए स्पीड चाहिए। रॉकेट कब ऊपर जाता है, गिरता सेल्फ वेट से भी गिर सकता है, और पावर लगा के गिरेगा तो और जल्दी गिरेगा, ठीक है, लेकिन उठने के लिए और स्पीड लगता है। तो स्पीड से निकलेगा तो तोड़ के रख देगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे करेगा तो क्या, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इस साइड में आप देखोगे, थोड़ा सा हम देखते हैं इस साइड में क्या है। 1 2 और 3 15 मिनट में कैंडल, ऐसे ही एक ये 2 हो रहा है, और 1 और 3 दे दे, इस तरह से 600 वगैरह दे दे तो कितना, ये 500 है, 100 और दे दे हमें तो कितना हो जाएगा, 1500। इसमें से 1000 कट जाएगा तो 500, कुछ नहीं बचेगा, 0 में निकलेगा, है ना। ज़रूरी तो ये नहीं है कि आज ही प्रॉफिट होना चाहिए और मुझे नुकसान नहीं होगा। कैसे होगा नुकसान, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है नुकसान। अगर मैं इस तरह से दिमाग लगाऊं कि ये जो है इसका बॉडी और यहाँ से बॉडी, तो मेरी अगर बॉडी देखा जाए तो साला टारगेट आ गया क्या इसका। देखिए कैसे होता है कि हमारे यहाँ मतलब नहीं कुछ समझ में आ रहा तो चुपचाप बैठना चाहिए। हमने ऐसे ले दिया, ये जो अपर मूव है कितना परसेंट भरोसा है, 33% भरोसा है, यहाँ से ड्रॉप भी कर जाएगा, 33% साइडवेज होगा, तो 33% भरोसा है। तो देखते हैं हम, तो एसएल तो आपको बता दिया कि भाई ऐसा मोरलेस था। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको मोरलेस करता है क्या, उसके हिसाब से देखेंगे। अब हम इन्वेस्टर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम ट्रेड किया जाए और उसका रिजल्ट निकले कुछ।
इस साइड में कुछ है क्या? दूर दूर तक ये लेवल सब है ना। ठीक है, उतना देखने लगेंगे तो हर जगह सपोर्ट और हर जगह रेजिस्टेंस दिखेगा। एक है कि मतलब अपने आप को ही हायर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये हो सकता है कि जीरो फॉलो थ्रू दे दे और रिटर्न कर दे, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉक करने की सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा और मिले अच्छा लेवल तब तो हम ये करें लॉस मतलब प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग का ट्रेड ही हमें चलना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ऑल टाइम हाई लगाए आज ही। तो मार्केट में ट्रेड में रहेंगे तभी तो ये हो पाएगा। अगर 2 मिनट के अंदर अपने आप को ये ग्रीन क्लोज करता है तो मे भी अगर कुछ ज़्यादा बड़ा ग्रीन कर देता है तो ये हो सकता है यही आखिरी ट्रेड था और यहाँ पे ओपन होगा और वो बैक टू बैक हमें रिमूव कर देगा, ये भी हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तो हमसे पूछ के नहीं होगा कि ब्रिज भाई ब्रिज नहीं। आप अच्छा ज्ञान देते हो है ना, तो आपसे एक बार पूछ लेता हूँ। देखिए इस साइड में अगर इसको देखना है तो इस साइड में देखिए किस तरह का ड्रॉप हुआ है, तो एक अच्छा खासा ड्रॉप होगा। अच्छा खासा ड्रॉप होगा तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो बेनिफिट तभी मिलेगा। चार्जर पता नहीं यहाँ पे था मेरा कि मिला क्या, घर पे था। होश ही नहीं है उसमें पाव रहेगा और पन्नी इसको थोड़ा सा लगाता हूँ क्योंकि लाइट कटे। इसमें डाल देगा, पता सूझ जाता है, सूझ गया। जानते हैं हम कितने बजे होते सुबह सो गए थे, कौन बाथरूम गया था पहले 5:30 ऐसे 10 बजे गया था। तो देखिए कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हाई जा रहा है, एक रॉन लेवल हो सकता है, दुनिया ऐसा दिखता है। तो उस केस में हमें अपने एक रॉन नंबर यहाँ पे 47,500 दुनिया देखता है, तो मैं भी देख लेता हूँ। ऐसा कहते हैं अभी तो माहौल बना हुआ है कि रॉन नंबर तो भैया 47,500 का है रॉन नंबर है ना। तो चलो एक और लगा लेते हैं, टूल है फ्री में तो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो टूल है तो लगा लेते हैं। कहाँ गया टूल, किधर गया? यहाँ पूरा 47,500 है ना। ठीक है, कुछ नहीं, हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि 47,500 है तो इसके नीचे ही गिरेगा,
अगर ये रॉड नंबर काम करता है, दुनिया कहती है कि काम करता है, तो ये मोर और लेस फेल हो सकता है ना। तो इस केस में ये फेल हो जाएगा, या फिर यहाँ से फेल होगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फेल होगा। तो ऊपर जाके फेल होगा तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट और दिख जाएगा, 600 वगैरह लेवल दिख जाएगा। तो उस केस में देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। फ़िलहाल तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं आपको, ग्रीन कैंडल, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल ये भी बना था। क्या पता इसका लो निकालेगा तो इस तो साइड आ सकता है, इसका हाई निकालेगा तो मे बी यू टर्न हो सकता है। तो देखेंगे, चार्ट देख के हैंडल करने की कोशिश करेंगे, है ना, पोजीशन को। अभी जो चेहरे पे दिख रहा है वो हमेशा दिखने वाला है, तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा, चेहरे पे रिफ्लेक्ट ना हो। चलो भगवान। बता दूं, मार्केट हमेशा से ऐसा ही रहने वाला है और कुछ नया नहीं है मार्केट के लिए, है ना। तो हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढालना है, तो जिससे हमें प्रॉफिट हो, है ना। तो ये मार्केट का टेस्ट नहीं है, मेरा है, और मैं इसे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। नहीं भी अगर मैं पैसा बना पाऊँ तो ये रहेगा कि मैंने किस तरह से लॉस किया है, या फिर क्या ऐसा पॉइंट है जो चूक गया। फिर ज़िंदगी है, हम नहीं कर पाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी करेगा, और क्या। तो मैं 47,500 का लेवल है। अब ये निकालेगा तो मे भी कहाँ तक जाएगा क्या पता है। ये भी हो सकता है 47,500 के ऊपर दे और हमें लगे कि ब्रेकआउट दिया है और वो ड्रॉप कर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। एक चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे होल्ड करने लगा, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। देखो, एक बड़ा सा कैंडल आया, उससे छोटा कैंडल ये बना, उससे छोटा यहाँ पे रेंज में बना रहा है। ये बड़ा सा कैंडल आया, उसका बॉडी इसका अपेक्षा छोटा है, और फिर यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। तब ये ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही निकालेगा, ये जस्ट इस तरह से पॉज लेके
ऊपर भी इतना और दे सकता है, 620 के ऊपर में दे सकता है। उस केस में हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो नुकसान तो हम ले ही रहे हैं, है ना। ये अपने आप कोई अच्छा कैंडल, हेल्दी कैंडल में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, वो तो टाइम है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये जस्ट पॉज ले रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमें इस तरह के लेवल दिख सकते हैं, 650, 680, ऐसा इस तरह के, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट। हाँ हाँ यहाँ से हटा के रखता हूँ, ऐसा नहीं, मतलब नीचे रखता हूँ। यहाँ पे बता दूँ कि मेरा अभी लॉस चल रहा है, बैक टू बैक 2 ऐसे लिया है मैंने, है ना। और क्या हुआ पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे एक बार 1000 का लॉस देख चुका हूँ, और यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉफिट है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। यहाँ पे मतलब 1 लॉट, यहाँ पे 2 लॉट, है ना। तो ये तीसरा ट्रेड है। देखिए क्या होता है। जस्ट अब ब्रेक दिया है, तो ऐसा में नहीं क्या कोई ब्रेकआउट हो गया ऊपर जाएगा, बना के भी निकाल सकता है, लेकिन हम रुके हैं, इसी चक्कर में रुके हैं। अगर ये ब्रेकआउट दिया है और ऐसा माहौल बनाता है, अगर ये अपने आप को सस्टेन करता है ऊपर की ओर, तो फिर ये अपना रंगत दिखाएगा। तो उस केस में हमें जो भी मिलेगा हम लेके निकल लेंगे, है ना, वही हमारे हित में होगा। नहीं, ये अगर यहाँ से फेल करता है तो हमें फिर देखना पड़ेगा मोरलेस इसका लो, मोरलेस इसका लो अब देखना पड़ेगा किस तरह से दे रहा है, या फिर ये इसका ओपन प्राइस है किस तरह से अप्रोच कर रहा है इसको, ये देखना पड़ेगा। देखिए ये जो 15 मिनट का कैंडल है अपने क्या है, लास्ट के 5 मिनट में आ गया है। तो अब देखिए किस तरह से क्लोज करता है। देने के लिए इस तरह से भी दे सकता है ना। इस केस में मैं यहाँ तक देखूँगा, अगर हमें प्रॉफिट दिख गया कुछ तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हमें नहीं निकालेगा तब तक। क्योंकि बार बार ट्रेड लेने से, अगर मेरा कल ये था कि बार बार ट्रेड लिया और मेरे को छोटा छोटा एसएल लेके बड़ा एसएल दिया, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा हैंडल करूँ। पहले तो ये करना चाहिए हमें कि मतलब ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि 9:15 में आके ट्रेड करना है, फिर आया 9:30 में करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो सबसे बेस्ट लगेगा उस ट्रेड को डे का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेड हमें लेना है बस। वो कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में भी हो सकता है, लास्ट आवर में भी हो सकता है। देखेंगे तो ये भी मतलब हिल नहीं रहा है, नीचे ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये दिखा रहा है। तो ये अगर अपने आप को अच्छे लेवल पे होल्ड करता है और फिर निकलेगा, तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर भागेगा। इसके हाथ में आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेक फेल हो जाएगा। इसका भी अगर ये अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अगर कुछ इस तरह का मोमेंट होता है, तो ये भी रुकेगा नहीं, फिर वो ब्रेक फेल इसका भी होगा। नहीं, अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाए, ये लोग ये सब अगर नहीं ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ है जो मतलब इसको नहीं ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, नीचे जाएगा। ये नीचे नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इस तरह से अगर कुछ होगा यहाँ पे, जो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, नीचे लेके जाना है, अगर कामयाब होगा तो फिर अच्छा खासा लेवल जाएगा, तो फिर ये इसको ड्रॉप करवा देगा। नहीं तो फिर ये अपना रंग दिखाएगा। ये भी हो सकता है कि अपने आप को ये ग्रीन क्लोज करे और नेक्स्ट कैंडल
रेट दिखा दें, उस केस में ये संभालेगा नहीं, हम झेल नहीं पाएंगे। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको कहा कि भाई ये बॉडी है ना इतना बड़ा है, उससे छोटा हुआ ये, उससे छोटा हुआ भी, तो ऐसा नहीं कि छोटा छोटा हुआ तो अब रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो भी सकता है और ये भी हो सकता है जस्ट के धड़ाक से गिर जाए। तो जो होगा होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे फेवर में हो कब पता चलेगा, जब हम रुके रहेंगे तब। यहाँ पे हम इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, इस ओपन प्राइस को किस तरह से अप्रोच करता है, ये अगर ड्रॉप करता है तो फिर जा रहा है क्या, इस तरह से देखेंगे थोड़ा। क्योंकि अभी हमें जो भी हमने किया है वो 8 साल से किया है, तो हमें कुछ मतलब बार बार मैं एक ही रास्ते से जाऊंगा तो अगर इसको ड्रॉप करना रहेगा ना तो ये कैंडल कुछ इस तरह का दिखाएगा ज़बरदस्त, और उसको जीरो फॉलो थ्रू भी दे सकता है ना। तो उस केस में हमें जो भी मिलेगा उसको हम लॉक करने की कोशिश करेंगे इस एरिया में, है ना। अब ये जो नुकसान है उसको छोड़ो, आप इस ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करो। बार बार एक ही रास्ता से जाएंगे तो भैया एक ही जगह पहुंचेंगे। तो एक ही जगह पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो हमें फ़ायदेजनक हो। एक बार समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा करते हैं तो फ़ायदा होता है तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा करने से, बार बार करने से, ऐसा ऐसा करने से लॉस हो रहा है तो फिर ऐसा ऐसा क्यों करेंगे, कुछ थोड़ा सा बदल के देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपने आप को क्लोज करने की ऊपर कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को क्या कर रहा है इस तरह से। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करने आए और फिर निकाल दे, या फिर ये भी हो सकता है धरा सिन गिर जाए। देखिए प्लस माइनस में देखूंगा क्या हो रहा है। हमारे हित में तो नहीं है यार। देखिए अब हम 2000 का सेल दे देंगे। ये थोड़ा सा ड्रॉप किया है, इसमें हम बाय करेगा कि नहीं करें बताओ। अभी हम आज छोड़ देते हैं, देखेंगे कल, है ना। देखिए हमने यहाँ पे मुझे है ना कितना 800-900 दिखा था क्या, 600 भी 500 भी दिखा था, मुझे नहीं पता कितना दिखा था, लेकिन ये आज 2000 रुपये है और हमें निकाल दिया, टोटली हमें निकाल दिया है। तो अब जाने के लिए ये ऊपर जाएगा और कहाँ जाएगा, तो हमारे हित में यही होगा कि आज हम समझ जाए, क्योंकि बैक टू बैक हमने
3 ट्रेड ले लिया। ये जो कहाँ पे लिया था, पहला ट्रेड कहाँ पे लिया था वो देखना पड़ेगा। अगर हम इस रैली को अगर कैच कर पाते तो हमें प्रॉफिट तो 1 मिनट देखते हैं, चुपचाप रहते हैं। यहाँ पे ऑल पोजीशन है ना, ऑर्डर में जाते हैं। ऑर्डर में देखो सबसे पहले 9:30 पे ये ट्रेड कौन सा है, बाय किया हुआ है 453 पे, 453 पे 400 ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये कितना गया है, 80 पॉइंट। 80 पॉइंट बहुत होता है, लेकिन हम ट्राई कर पाएगा, लॉक कर पाएगा, नहीं कर पाए तो ये हमारी गलती है। और मैं समझता हूँ आज मैं छोड़ देता हूँ, आज मेरा लॉस है। और मैं एक ट्रेड धीरे धीरे मैं एक ट्रेड हैंडल करने की कोशिश करूँगा, या फिर 2 ले सकता हूँ, 2 तक ख़त्म कर दूँगा। तो आज मेरा मतलब 2000 का लॉस हुआ है। और कैपिटल आपको दिख रहा है, इतना ही है मेरे पास। और ठीक है, मैं आज छोड़ दे रहा हूँ, इसको हार मान जा रहा हूँ। रीज़न है, ये एक रेंज है, अपर साइड का आप देख रहे हो ये लेवल है, और लोअर साइड का ये लेवल है। मतलब अपर का ये है, लोअर का ये है। तो पता नहीं अब क्या होगा या नहीं होगा। हम रहना नहीं चाहते हैं अभी, आज नहीं हो गया, आज लॉस ही करना है तो थोड़ा टाइम लेके लॉस करें, आज ही लॉस नहीं करना। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। उसके लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी किया मैंने सही या गलत रिकॉर्डिंग है, इसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जान के जय मिथिला। मेरा मिल भी अपने से देख रहे अच्छा अपने यूट्यूब चैनल बहुत खुश है।